महत्व अमूल्य है, किंतु पृथ्वी पर किसी को भी नहीं पता था कि गंगा किस प्रकार का वरदान है। बहुत समय पहले की बात है, सूर्यवंश में एक महान राजा थे, जिनका नाम सगर था। उनके 600 पुत्र थे। राजा सगर ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उनका यज्ञ का घोड़ा लापता हो गया। घोड़े को ढूंढने के लिए सगर ने अपने पुत्रों को चारों दिशाओं में भेजा। अंत में उन्होंने घोड़े को पाताल लोक में देखा, जहां वह कपिल मुनि के आश्रम के पास बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने सोचा कि कपिल मुनि ही इस चोरी के पीछे हैं, और उन्होंने बिना सोचे समझे मुनि को दोषी ठहराया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, और उनकी तपस्या की शक्ति के कारण सगर के सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। इससे सगर का वंश समाप्त हो गया, और उनके पुत्रों की आत्माएं पाताल लोक में भटकने लगी, क्योंकि उनके शवों का उचित संस्कार नहीं हुआ था। वर्षों बाद राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। राजा भगीरथ को पता चला कि यदि मां गंगा का जल उन पर डाला जाए, तो उनके सभी पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होगा। इसके लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि वे गंगा को पृथ्वी पर भेजेंगे। परंतु गंगा देवी ने भी चुनौती दी कि उनकी धारा इतनी तीव्र है कि अगर वे सीधे पृथ्वी पर उतरी, तो पृथ्वी का संहार हो जाएगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की, और शिव ने अपनी जटाओं में गंगा के वेग को थामने का वचन दिया। जब मां गंगा ने शिव की जटाओं में प्रवेश किया, तो उनके वेग को नियंत्रित किया गया। इसके बाद शिव ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा, जिससे गंगा का प्रवाह संतुलित हो गया। राजा भगीरथ उनके मार्ग में चलने लगे, और गंगा की धारा उनका अनुसरण करती हुई पाताल लोक तक पहुंची। वहां पहुंचकर गंगा ने सगर के पुत्रों के अवशेषों को छू लिया, जिससे उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। जब मां गंगा धरती पर उतरी, तो उनके जल ने पवित्रता फैला दी। सूखी भूमि हरी भरी हो गई, और जंगलों में हरियाली लौट आई। उनके जल को छूकर लोग पवित्र होने लगे। गंगा की धारा जहां जहां गई, वहां वहां सब कुछ स्वच्छ और निर्मल हो गया। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ, और वे केवल जल की धारा नहीं रही, बल्कि मोक्ष दयनी मां गंगा कहलाने लगी। उनके अवतरण से पापी भी पवित्र हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। आज भी लोग गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं।